हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एमपी ब्लॉगर धनवी में आप लोगों का दिल से स्वागत है। मैं हूँ स्वाति। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे बहुत 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 अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और हाँ, आपको जो भी डाउट रहते तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं बट मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, या फिर इतने सारे मैसेज आते हैं ना तो मैं रीड नहीं कर पाती हूँ। तो आपको जो कुछ भी पूछना है मीन्स कि पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कपड़े सुखाने के लिए। जैसे कि मैंने बेडशीट वगैरह है ना वॉश करके रखी हुई थी, और फिर यहाँ पर है ना बेडशीट वगैरह मैं डाल दूंगी, क्योंकि आधे एक घंटे में बहुत जल्दी सूख जाती है। और वैसे भी वॉशिंग मशीन में थोड़ा सा ड्रेन कर लो ना तो बहुत जल्दी सूख जाती है, इतना टाइम भी नहीं लगता है। और इशू देखिए, इशू के बकेट है, वो अपने बकेट में अपने कपड़े लाती है और वो मेरे बकेट में से है ना कपड़े निकाल के उसके बकेट में रख लेगी। तो ये मनी प्लांट है, जैसे कि आपने देखा ही होगा कि घर में लगा हुआ था, पर पता है इसको धूप नहीं मिल रही है ना, तो बिल्कुल भी इसका जो ग्रोथ है ना नहीं हो रही है मनी प्लांट की। तो फिर मैं सोच रही थी कि चलो इसके ना थोड़ा सा धूप दिखा देती हूँ, तो इसकी ग्रोथ है ना बहुत अच्छे से होगी। सॉरी, क्योंकि ग्रोथ के लिए धूप भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे हमारे बॉडी के लिए होती है वैसे प्लांट के लिए भी होती है। तो यहाँ पर मैं विंडो वगैरह साफ कर लूँगी। और ये मेरी शू रैक है जो कि पहले से ही बनी हुई है, रखी हुई है यहाँ पर। तो बस मैं यहाँ का जो शू रैक को हम लोग जिससे कवर करते हैं ना वो मैं हटा दूँगी, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, बहुत ख़राब सा हो गया है। तो अभी मेरी बेडशीट वगैरह तो वॉश हो गई, पर इतना ही काम से नहीं होता ना। घर में बहुत सारी चीज़ें रहती है कि जो हम डेली काम निकालते हैं ना डेली निकलता है। तो फिर मुझे ये सोफ़ा कवर है, इसे भी वॉश करना था, इसलिए ना इसको मैं हटा दूंगी। और जो भी दूसरा सोफ़ा कवर है वो मैं इसमें डाल दूंगी, ठीक है। क्योंकि इसको भी काफ़ी टाइम हो गया था। ये ना मतलब 2 साइड से है, 2 in 1 है। तो मैं है ना मतलब कभी पलट के तो कभी इधर से कभी उधर से ऐसे डाल के मतलब डाल देती हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सोफा कवर लगा लूंगी। और ये वाला जो कर्टन है ना, सच बता रही हूँ 2 साल से अभी तक धुला नहीं है, क्योंकि ये निकलता नहीं है। और इसमें क्या लगा हुआ है, क्या कहेंगे इसको, स्प्रिंग पता नहीं क्या कहेंगे, मुझे नहीं पता। मैंने पता यहाँ पर झटकने गई नहीं तो एकदम से ऊपर बोर्ड जो लगाने उस पर चला गया और लाइट थोड़ी सी ऐसे हो गई थी। तो इसको है ना मतलब क्या कहेंगे मुझे नहीं पता, मुझे अभी याद नहीं आ रहा कि क्या कहेंगे। तो वो निकल नहीं रहा था, तो मैंने ऐसे बड़ी से उसको थोड़ा सा मतलब होता है फैला लिया था उसको वहां से, और वो निकल गया, ठीक है। तो वो मुझे धोना था, वो तो मुझे पक्के में धोना ही था, क्योंकि 2 साल हो गए थे वो निकला नहीं था। ईशु आज ब्रश किया। तो दोस्तों गुड इवनिंग। तो अभी आगे मैं नहाकर, आज मैंने बहुत लेट से नहाया था क्योंकि पता है हमारे यहाँ पर है ना लाइट चली गई थी, और मैं लाइट का वेट कर रही थी कि लाइट आएगी आएगी आएगी, पर लाइट बहुत लेट आई। उसके चक्कर में मैं लेट हो गई थी और इशू उठ गई सोकर। अभी तो इशू से मैं यहाँ पर है ना बात कर रही थी। तो बस वही मैंने है ना जो वॉइस है ना वो मैंने मतलब हटा दी है, क्योंकि है ना साउंड मतलब जैसे कि बैकग्राउंड में म्यूजिक भी बज रहा था, और तो इसी कारण मैंने है ना उसको हटा दिया है। ईशु, अरे ईशु कहाँ है? अरे ईशु, ईशु, अरे लगता है ईशु ना बाहर गई है शायद ना। मैं देखती हूँ, बाहर जाकर देखती हूँ, शायद ना ईशु वहां पर होगी। चलो देख, ईशु कहाँ है? ईशु नहीं दिखाई दे रहा। अरे तो अभी आ गई मैं किचन में और आज बनाऊंगी मैं आलू के पराठे।
और हाँ, मैंने है यहाँ से उठा के यहाँ पर मैंने गुंडी और फिल्टर रखा हुआ था ना, तो मैंने नीचे रख दिया। वैसे पहले भी पता हम लोगों ने नीचे ही रखा हुआ था, पर ईशु छोटी थी ना, तो ईशु जब मैंने चलने लगी थी, ईशु क्या करती थी, आकर है ना मतलब गुंडी में हाथ डालना या फिर फिल्टर का जो नल है वो खोल देती थी, पूरा पानी बह जाता था। तो इसी कारण पता है मैंने यहाँ पर ऊपर कर दिया था। और हाँ, मुझे पता है समझ में नहीं आ रहा, पुताई अभी करना था मुझे, पर अभी देखती हूँ, अभी कुछ दिन है ना रुक के करूंगी, क्योंकि पता है ट्रांसफर लिस्ट वगैरह निकलने वाली, क्या पता है इनका ट्रांसफर मतलब हो जाए, तो इसी कारण दे रही बेटा। तो इसी कारण पता है यहाँ की पुताई में अभी कर नहीं रही हूँ, नहीं तो पता चले मेहनत करूंगी, सामान उठाओ फिर से रखो, पुताई करो और पता चले ट्रांसफर हो जाए। तो इशू नहीं बेटा, मैंने नीचे रखा ना, तो इशू फिर से परेशान करने लगी है। इशू नहीं बेटा, मम है ना, इशू नहीं, नहीं इशू नहीं, मम नहीं लो। मैंने सोचा यार कि यहाँ पर जैसे है ना थोड़ा सा मतलब काउंटर पर गुंडी और फिल्टर रखी रहती है ना, तो थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाता है। वैसे भी पता ही आपको मेरा किचन है काफी छोटा है, तो इसी कारण पता है मैंने नीचे रखा था। तो इशू थोड़ा सा, इशू नहीं नहीं करो बेटा, देखो पानी ले ही रही है, इशू बंद करो पानी। तो देखिए ऐसे इशू परेशान करने लगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर से ऊपर रखना पड़ेगा, फिर से कंजेस्टेड हो जाएगा। हाँ, तो मैं है ना, मैं क्या बता रही थी आपको, मैंने ऐसी मतलब प्रॉब्लम में, इतनी दुविधा में फंसी हुई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, यहाँ की पुताई करूँ या फिर कुछ दिन रुक जाऊँ। तो यहाँ पर है ना, ईशु ने पूरा पानी फैला दिया था। ऐसा ही कर रही थी ईशु, बार बार किचन से पता पानी ला रही थी। और बच्चों को पता ही है पानी कितना ज़्यादा पसंद होता है, सभी बच्चों को पानी बहुत ज़्यादा पसंद होता है, और बहुत मतलब बच्चे ना पानी के साथ खेलते हैं। तो यहाँ पर है ना, मैं अपना मोप लगा लूँगी, मीन्स कि पोंछ लूँगी। और ईशु का ये छोटा सा मोप है जो कि मेरा ही पुराना वाला है, तो ये मैंने रखा है ईशु के लिए, ताकि ईशु बीच बीच में आए ना तो मैं उसको दे देती हूँ। तो यहाँ पर आ गए थे मैं किचन में, और आज डिनर में ना मैं आलू के पराठे बनाने वाली हूँ। ईशु के पापा तो है नहीं, और मैंने सोचा कि चलो सब्जी वगैरह क्या बनाओ, बिल्कुल बनाने का मन नहीं करता। ईशु है मतलब ईशु छोटी सी है, तो मतलब मैं बना लेती हूँ कुछ भी, नहीं तो पता है ईशु के पापा ऐसे कहीं चले जाते थे ना, जब ईशु का बर्थ नहीं हुआ था तो बिल्कुल मेरा कुछ भी खाने या बनाने का मन नहीं करता है। आज की कंडीशन में ऐसा रहता है कि बच्चों की परवाह रहती है, टेंशन रहती है कि मतलब वो भी खाने लग गए ना, खाना वगैरह अच्छे से खाते हैं, तो ऐसा लगता है कि चलो यार बच्चों के लिए ही बना लो, नहीं मतलब अपने लिए ना से पर बच्चों के लिए बना लो। तो इसी कारण मतलब ईशु के साथ साथ मेरा भी मतलब मेरी भी पेट पूजा हो जाती है। तो यहाँ पर है ना, मैंने आलू वगैरह को बॉईल कर लिया था, जिसमें थोड़ी सी मतलब जो रेड मिर्च पाउडर होता है वो डाला था, हल्दी थोड़ी सी, थोड़ा सा नमक और गरम मसाला, और थोड़ा सा बिल्कुल मैंने आमचूर पाउडर डाला था, और धनिया डाला था, हरा धनिया, और धनिया पाउडर भी डाला था। तो इसे ना अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। आटा मैंने पहले ही लगा के रख दिया था। बस मतलब आलू के पराठे बहुत जल्दी में बना रही हूँ, काफ़ी है ना, अभी टाइम भी हो गया था, रात के शायद 9 ऐसा कुछ बजा था, तो इसी कारण लेट हो गई थी। तो लेट हो गई थी ना, तो इसी कारण मैंने बहुत जल्दी बनाया था मतलब पराठे वगैरह, तो फूल नहीं रहे थे मेरे पराठे। बन गए हैं मेरे आलू के पराठे। अभी भी खाना गर्म कर ली, तो मीन्स की कढ़ी रखी थी जो कि मॉर्निंग में बनाया था, कढ़ी चावल, तो इसको गर्म कर लेती हूँ। और ये चावल है, इसको भी गर्म कर लेती हूँ, गर्म ही करना, इस पर ऐसे ही रख देती हूँ तो गर्म हो जाएगा। तो मेरा अभी बिल्कुल भी इसको फ्राई करने का मन नहीं है, ऐसा लग रहा है कि है ना मैं इसको खा लेती हूँ, जैसे करूँ यार, ऐसे रहने देती हूँ इसको, मन नहीं मेरा, थाली से कवर कर लेती हूँ तो थोड़ा सा है ना अच्छे से ये हो जाएगा। और पता पूरे घर में, मेरे घर में पूरा धुबा हो गया है, तो इसको ऐसा थोड़ा सा प्रेस करके ऐसा कर देती हूँ। यार मेरी प्रेस भी खराब हो गई, मुझे प्रेस से याद आया, यहाँ पर रख देती हूँ मेरे आलू के पराठे। आलू का पराठा खाएंगे बेटे, चलो खाना खाएंगे। हाँ वैसे
रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब तक हो गया है। पहले खा और फिर मैं करूंगी किचन साफ क्योंकि ईशु को भूख लगी होगी अभी। ईशु ने ले लिया है अपना, ले उठा लिया बेटा खाने के लिए, उठा लिया। इसमें खाओगी, इसमें खाओगी, कैसे खाओगी ईशु, कैसे खाओगी, ऐसे खाओगी? चलो हाँ प्लेट लो, प्लेट कहाँ है ईशु की? प्लेट वो नीचे भी तो है, नीचे प्लेट लो, प्लेट बेटा। गुड मॉर्निंग। तो मैंने कल अपना ब्लॉग एंड नहीं किया था और कल मतलब पता है मुझे इतना टेंशन आ गया था और रोना भी बहुत, मतलब अभी भी रोना आ रहा है। कल क्या हुआ, हम लोग है ना बाहर थे, मतलब बाहर खड़े थे, रात के 10-11 बजे की बात होगी। तो ईशु और वहाँ पर एक बच्चा था, ठीक है। तो वो बच्चा मतलब ऐसे दौड़ रहा था ऐसा, तो मुझे लगा यार कि ईशु उसके पीछे भागेगी तो ईशु को लग जाएगा क्योंकि उसके घुटने में ना बहुत ज़्यादा चोट लगती है और लगी भी है बहुत सारी। तो मैंने सोचा कि उसके पीछे भागेगी तो उसको हो सकता है चोट लग जाए, तो मैंने ईशु का हाथ ना पकड़ के रखा। तो मैंने एकदम टाइट पकड़ के रखा, जैसे नॉर्मल में हमेशा जैसे उसका हाथ पकड़ के रखती हूँ कि वो भागे ना करके, मैंने वैसे पकड़ के रखा। और ईशु से छोड़ने की कोशिश कर रही थी, पता नहीं क्या हुआ, मतलब एकदम से उसका हाथ ने ऐसा मुड़ गया, शायद ने एकदम से मोच आ गई। तो उसने पता उसका हाथ ने ऐसे ही हो रहा था, उससे ना बिल्कुल ये नहीं हो रहा था। और मेरे हस्बैंड भी घर में नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है। ये देखिए उसका हाथ में दिखाती हूँ मैंने, यहाँ पर ना आंटी जी, फिर ये देखिए यहाँ पर। तो पीछे वाली आंटी जी आई थी, मतलब मैंने उनको बुलाया था कि आंटी जी उसके हाथ में ना हल्की सी सूजन भी आ गई है। तो मैंने कहा आंटी जी सूजन भी आ गई है और मोच भी आ गई, उससे ना हाथ ऐसे करते नहीं आ रहा। फिर आई थी, उन्होंने आईडेक्स वगैरह ये सब कुछ लगा दिया है, लगा दिया था। मैंने भी जो क्रीम मतलब ट्यूब वगैरह थी वो भी लगा दिया था। फिर रात को प्याज वगैरह जैसे होता है ना, हल्दी घी प्याज वगैरह, वो ऐसा कूट के उसके हाथ में बांध दिया। तो अभी मैंने मतलब सुबह फ़ोन किया था हस्बैंड को कि ईशु के साथ मतलब है ना, मतलब ऐसा हो गया, मतलब मुझे मेरे कारण ही हुआ है क्योंकि मैं उसका हाथ पकड़ के नहीं रखती, या फिर उसको मैं घर के अंदर ला लेती तो अच्छा हो जाता। तो हस्बैंड भी निकल गए, अभी आ जाएंगे 1-2 घंटे में। तो बस मैं यहीं पर बैठी हूँ ईशु को लेकर। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, कुछ भी बनाने का भी मन नहीं कर रहा है, पता नहीं बहुत रोना आ रहा है क्योंकि उससे ना ऐसा ही हाथ हो रहा है, ऐसा ऐसा हाथ रह रहा है उसका, ऐसे सीधे नहीं हो रहा और वो ज़्यादा उठा भी नहीं पा रही। मुझे बहुत डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अगर हुआ मैं उसका ना सच में हाथ नहीं पकड़ती, या फिर मैं घर में ला लेती, या फिर मैं बाहर नहीं लेकर जाती तो बहुत अच्छा होता। ठीक है, अभी वो ईशु उठ गई है। तो मैं इस ब्लॉग को ना एंड करती हूँ, मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।